वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में शुक्रवार की रात भीषण अग्निकांड में 30 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के अब तक लापता होने की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है और अब तक 12 अन्य लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुंडका आग घटना स्थल का दौरा किया और घटना की पूरी जानकारी ली। सीएम ने कहा कि यह भीषण आग थी जिसमें कई लोग मारे गए हैं। कुछ लोगों के शरीर इस हद तक जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं की जा सकती है। हम लापता और मृतकों की पहचान के लिए काम कर रहे हैं। वहीं इस हादसे को लेकर दमकल अधिकारी ने बताया कि हमें कुछ और शवों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि 2-3 लोगों के शव हैं। इमारत में प्लास्टिक सामग्री की अधिकता के कारण आग तेजी से बढ़ी है। जबकि मुंडका आग पर डीसीपी बाहरी जिला समीर शर्मा ने कहा कि हमने उपायुक्त जितनी भी अधिकारी हैं उनको प्राथमिक धाराएं सौंप दी हैं और जांच की जा रही है। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कुछ गलत किया या फिर नियमों का उल्लंघन किया है। हम उचित जांच करेंगे। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। उन लोगों की मदद के लिए और एफएसएल के जरिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मुंडका अग्निकांड में मृतकों की संख्या 30 अब तक हो चुकी है। हादसे में अब तक 22 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली के मुंडका की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज भीषण आग लगी है। घटनास्थल पर सीएम केजरीवाल खुद भी पहुंचे, वहां पर घटनास्थल का जायजा उन्होंने लिया। लेकिन 30 लोगों की मौत की खबर अब तक निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आदेश यही है कि जो भी लापरवाही होंगी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भीषण आग लगी, बहुत दर्दनाक एक तरीके से कहा जाएगा तो घटना यहां पर हुई है, जिसमें 30 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। हादसे को लेकर कई धाराओं में केस भी दर्ज किया गया। देखिए तस्वीरें आप, बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगी और सारा सामान जलकर राख हो चुका है। 22 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 12 लोग बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं और 30 लोगों की अब तक जलने से मौत हो चुकी है। हादसे को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरें बहुत डराने वाली, जिस तरीके से मुंडका में आज भीषण आग लगी है। उन लोगों की मदद के लिए और एफएसएल के जरिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। शिनाख्त के लिए देखो, पुलिस डिपार्टमेंट जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, तकरीबन 27 डेड बॉडीज़ हैं हमारे पास जो बुरी तरह जली हुई हालात में हैं, उनकी शिनाख्त कराई जा रही है। और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 6 बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। बाकी अभी 21 की शिनाख्त जारी है और जैसे जैसे पता लगेगा फिर हम आपको बता देंगे। सर क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा इसके लिए? भाई इसके लिए देखो, जो रिलेटिव्स रिश्तेदार आ रहे हैं उन सबको पुलिस डिपार्टमेंट शिनाख्त करवा रहा है। अगर अंत में जो बॉडीज़ शिनाख्त नहीं हो पाएंगी या जो आइडेंटिफाइबल नहीं रहेंगी उनका फिर डीएनए एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो प्रोसीजर है। 7 वर्ष से कर रहा था। कितने समय से? 7 साल से। 7 साल से काम कर रहे हैं। क्या मालूम हादसे के बारे में कब हाँ कि आग लग गई है कंपनी में, कोई मैसेज दिया मेरे को। ठीक है, फिर तो पता किए तो वहाँ मिला नहीं, बोला कि संजय गांधी जाए। यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला। मेरा लड़का कहाँ है? अभी कोई जना बात करने को तैयार है? कोई फोटो आप लेकर के आए हो? मीडिया वाले दे रहे हैं जैसे जले हुए पेशेंट हो, जले हुए तो उसको भी तो कंफर्म करे ना कि भाई किसका पेशेंट है, किसका परिवार का है। हाँ, पता घुसने नहीं दे रहे डॉक्टर साहब, पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे, पेशेंट से मिलने नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे? यहीं पे पूरे दिन थोड़ा ना बैठे रहेंगे। कोई आश्वासन नहीं है। उनके कौन सा घर परिवार की चोट लगी है किसी के, उनका घर का कौन सा सच्चाई और छुपा देते हैं। वहाँ पे 100 लोग से भी ज्यादा मरे हैं और वैसे 27 लोग बता रहे हैं। आपके परिवार का पता नहीं चल रहा क्या? नहीं पता चल रहा। मेरा भाई है छोटा, 24 साल की उम्र है उसकी, विशाल। परवीन जी ने इनको फ़ोन किए थे
कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, तुम बता कैसे कैसे फ़ोन किए थे। उन्होंने मुझे कॉल करा 5 बजे कि सूरज जल्दी आ जाओ, क्रेन वगैरह लेकर के और टेंट का कोई कपड़ा वपड़ा ले आओ, हम छत से कूद रहे हैं तो किसी तरह कूद जाएंगे। तो मैंने इमरजेंसी पे कॉल करा, क्रेन वगैरह जुगाड़ हो नहीं पा रहा था, मैंने इमरजेंसी पे कॉल करा, फायर ब्रिगेड आती, तब तक हम छत बगल वाली बिल्डिंग में जा करके दीवार तोड़ने की कोशिश करी, कांचें भी तोड़ी, दीवार तोड़ के बहुत कोशिश करी, छत पे भी गए, उस पार बगल वाली छत पे भी गए, टंकी वगैरह खोल दिए। जब मैं गया उस छत को गेट खोलने के लिए तो इतना धुआं और आग आ रहा था कि मैं नहीं खोल पाया, मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं दीवार तोड़ने की कोशिश भी करी, मैंने कहा फायर ब्रिगेड वालों को सर थोड़ी हेल्प कर दो, उन्होंने बोला आप तोड़ो हम देख रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। और हम लोग पागलों की तरह थके हैं, मतलब मरने को हो रहे हैं, हम दीवार तोड़ने में लगे हैं, पर हमने बोला सर दीवार तोड़ने में मदद कर दो, कह रहे हैं हम आप देख को तोड़ो हम देख रहे हैं। और नीचे सारे के सारे खड़े हम बुला रहे हैं, कोई ऊपर आके राजी नहीं। और बाद में जब सब हो गया कह रहे हैं हम देखेंगे बाद में जो बचेगा। अंदर के जो हालात थे वो आपको कुछ मालूम हुआ? अंदर ये था, मेरे को बताया गया है कि ऑफिस की कोई मीटिंग थी, सारे बंदे वहीं पे थे और फर्स्ट फ्लोर से आग फैली, तो जैसे ही जब सेकंड फ्लोर की मीटिंग वगैरह खत्म हुई तो उन्होंने गेट खोला, तो इतने में देख रहे हैं आग पूरी उसमें फैल चुकी है, तो अब लोग आगे भी नहीं जा पा रहे और नीचे जा भी नहीं सकते, सीढ़ियों में आग लगी हुई। तो किसी तरह शीशा वीशा तोड़ के कूदने की कोशिश करी, इतने में कई लोग घायल हो गए, मेरे चाचा भी अंकल कूदे, उनका पता नहीं चल रहा है, बेहोश हो गए। परवीन गुप्ता। प्रवीण गुप्ता। हाँ, कब से काम कर रहे हैं फैक्ट्री में? वो सर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, मेरे का आइडिया नहीं मेरे को, मैं तो अभी 2-3-4 महीने हुए थे, मैंने अभी वहाँ काम करता था। कॉल उन्होंने किया आपको? हाँ, उनको उन्होंने कॉल करा था, सूरज जल्दी आ जाओ, टेंट वेंट क्रेन वगैरह लेकर के। उस समय हादसा हो चुका, उस समय कॉल किया? उस टाइम ही हो, मतलब फंसे हुए थे तभी कॉल करा था। उसके बाद अभी एक लड़की ने बताया वो कूद चुके थे, पर उनका पता नहीं चल रहा है अभी। दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश विधूड़ी ने पोल खोल अभियान के तहत दक्षिण दिल्ली जिले के बूथ प्रमुखों की बैठक आयोजित की और वहीं इस कार्यक्रम में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्यक्ष जिस तरीके से उनकी बातें यहां पर सामने आई हैं, आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता अभय वर्मा और विक्रम विधूड़ी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सांसद रमेश विधूड़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार लोगों को गुमराह करती आई है और काम के नाम पर अब तक कुछ नहीं किया है। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की दुर्दशा किसी से भी छुपी नहीं है। ले जाना आवाज। नहीं, इसका मकसद है दिल्ली को बचाना। दिल्ली आज दुनिया में बदनाम हो रही है केजरीवाल के कारण से। केजरीवाल केवल झूठ बोलता है, बाहर राज्यों में जाता है, कहता है मैंने 12 लाख लोगों को रोजगार दिए, उनकी आरटीआई कहती है केवल 440 लोगों को रोजगार दिए। बाहर जाकर कह रहा है दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, हम फ्री में इलाज दे रहे हैं, जबकि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू ना करके गरीबों का हक छीना जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर नौटंकी है, 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की कई 200 बनाए, वो भी 200 ढंग से नहीं चल रहे। उनसे बढ़िया दिल्ली में एमसीडी की 360 डिस्पेंसरी चल रही हैं और इसकी केवल 200 मोहल्ला क्लिनिक है। एमसीडी के पास फंड है 5 साल का 600 करोड़ और इसके पास फंड है 1 साल का 75,000 करोड़ रुपया। देखिए, पोल खोल अभियान दिल्ली की जनता को, क्योंकि आज इसकी ज़रूरत है, आज 7 साल हो गए। अगर आप कह सकते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है गवर्नमेंट विदाउट गवर्नेंस, मतलब सरकार तो है लेकिन गवर्नेंस जीरो है। आप पूछिए मुख्यमंत्री जी को, जिसके पास 7 साल से एक भी विभाग नहीं है। और जहाँ तक इसलिए आरटीआई से जो भी हमको सूचना मिली है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो जल के क्षेत्र में है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के क्षेत्र में है, चाहे वो हेल्थ में है, आप कहीं चले जाइएगा, नौकरी के क्षेत्र में है, सब जगह आपको झूठ और बेईमानी और एक बहिरूपियापन मिलेगा। इसलिए लोगों से जो वायदे किए गए थे, लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, वो विश्वासघात लोगों के पास पहुंचे। हम विपक्ष में हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग उनके सच को जानें। दिल्ली के लिए मेरिडियन होटल में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा इंडिया उज्बेकिस्तान बिजनेस और कल्चरल काउंसिल का इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्बेकिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स HE मिस्टर फुरकत सिद्दीकोव मौजूद रहे और उसके अलावा उज्बेकिस्तान के एम्बेसडर HE मिस्टर दिलशेद अख्तोब भी मौजूद रहे। इंडिया उज्बेकिस्तान बिजनेस कल्चरल काउंसिल के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम में आए कई भारतीय बिजनेसमैन लोगों ने उज्बेकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और एम्बेसडर से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई सवाल जवाब किए। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा MSME सेक्टर के भारतीय बिजनेसमैन के लिए विदेशों में व्यापार के लिए एक सुनहरा मौका दे रहा है। इस पहल से व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही आने वाली नई पीढ़ी के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज नेशनल लोक अदालत लगाई गई। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और कभी न कभी आपकी गाड़ी का चालान कट चुका है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपको इसे चुकाने का मौका दे रही है। चालान जमा कराने आए इन लोगों ने बताया कि उनका 10,000 से अधिक का चालान है। कोई ऑटो टैक्सी ड्राइवर था तो कोई ऑटो चालक। नेशनल लोक अदालत में रास्ते में निपटारा हो जाता है। और वहीं आपको बता दें कि साकेत कोर्ट के बाहर आज लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। एक वकील ने बताया कि नेशनल लोक अदालत से गरीब जनता को काफ़ी फायदा होता है और ऐसी अदालत है जो हर महीने लगाई जानी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके। ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हैं, उनके जिस तरीके से वाहन चलते हैं, इस वजह से आज यहाँ पर सुबह से ही काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ये जो चलान हो रहा है, एक तो गाड़ी का तो चलान हो ही रहा है। जो मोटरसाइकिल बहुत कम में निपट रहे हैं, बहुत कम में निपट रहे हैं। जैसे मान लो कि 1000 रुपये का चलान है तो आपका 100 रुपये में चलान हो जा रहा है। बहुत कम में निपट रहे हैं। 1000 में हो जाते हैं, 50 रुपये में भी हो जाते हैं। और ये जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी लोक अदालत लगना चाहिए। हो सके तो हर महीने लगाओ लोक अदालत। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जितना जल्दी हो, जैसे जितना जल्दी लग रहा है ना, 2 महीने 3 महीने पे इस तरीके हो तो जनता को बहुत फायदा हो रहा है। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई और आग का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा गया। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण वेल्डिंग बताया जा रहा है। जहां पर दुर्घटना हुई उसी स्थान पर ट्रक के पीछे की बॉडी बनाने का काम किया जाता था और उसी काम को करने के दौरान ही स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद दोनों ट्रक जलते हुए दिखाई दिए और एक आदमी के आग में झुलसने की भी खबर स्थानीय लोगों ने दी। आवाज़ सी आई टंकी जैसे फटने की। उसके बाद में वहाँ से बंदा निकला है, वो जल गया है। बंदा काफ़ी सुलझा, एकदम जला हुआ है। वो वहाँ पे मिला। उसके बाद में इसमें आग पूरी विकराल हो गई। मौजूद हैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ट्रकों में आग लग गई है और यहाँ से कॉल किया गया था फायर ब्रिगेड को, जहाँ से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ मौके पे मौजूद हैं और अभी भी ट्रक में आग लगी हुई है और उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 1 घंटे पहले ये कॉल किया गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि ट्रकों में जो आग है वो तकरीबन 1.5 घंटे पहले लगी थी। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ मौके पे मौजूद हैं जो कि इन ट्रकों को में जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे ट्रकों के जो पिछला हिस्सा होता है उसको बनाने का, उसको डिज़ाइन करने का काम होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बाकी ट्रक भी खड़े हुए हैं जिनको तैयार किया जा रहा था। इसी तरीके से इन 2 ट्रकों को भी तैयार किया जा रहा था। जिस समय यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से आग लगी है, उनका कहना फ़िलहाल ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे वेल्डिंग का काम यहाँ चल रहा था और हम लोगों ने एक ब्लास्ट सुनाई। उनका कहना कि हो सकता है कि यहाँ पे टंकी में ब्लास्ट हुआ हो, ट्रक की किसी टंकी में ब्लास्ट हुआ वेल्डिंग की वजह से, और उन्होंने एक आदमी को भी आग लगे हुए पाया। फिलहाल एक ही आदमी के यहाँ पे आग से जलने की खबर सामने आ रही है जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालांकि अभी जिस तरीके से ये 2 आग लगी है, इसका जो आग का गुब्बार है वो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। फिलहाल तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रकों का जो काम है वो किया जाता था, क्या ये वैध था या अवैध था, इस बारे में भी अब जानकारी इकट्ठी करना पुलिस ने शुरू कर दिया है। गजेंद्र सिंह, नेटवर्क 10 दिल्ली। एक ब्रेक ले, आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।